हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस लेके आ गया 10th क्लास की मैथ्स की वीडियो, जिसमें आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चैप्टर को हम चालू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखना बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं दो टाइप्स के, जिसका नाम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जिसको क्या बोलते हैं? P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सेकंड चीज हमको याद रखनी है, इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसको डिवाइड देने के बाद डिवाइड रुक जाता हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ऐसे नंबर जिसको डिवाइड देने के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हो, उस नंबर को भी क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। अगर नंबर रिपीट हो रहा है या डिवाइड रुक जाए तो दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं 11 में 2 का डिवाइड दूं तो क्या आएगा? 5.5। 2 का डिवाइड देने पर ये क्या हो गया? डिवाइड रुक गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया? टर्मिनेटिंग का। कैसा आया? टर्मिनेटिंग का। और किस फॉर्मेट में है ये? P अपॉन Q के फॉर्मेट में है। तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। या फिर जैसे 10 अपॉन 3 P अपॉन Q के फॉर्मेट में है और डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3.3333। मतलब बार बार 3 रिपीट होगा। तो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो भी क्या होगा? रैशनल नंबर। ये चीज याद रखनी है। लेकिन अगर देखना बेटा, अगर मान लो जैसे मैंने ओनली 7 लिख दिया तो 7 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। तो ये इस तरीके से किस फॉर्मेट में आ गया? P अपॉन Q के फॉर्मेट में। मुझे बताओ जैसे 0 क्या होगा? 0 भी एक रैशनल नंबर है, याद रखना। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अगर 1 हो जाएगा तो ये किस फॉर्मेट में हो गया? P अपॉन Q के फॉर्मेट में। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। और इसके साथ हमको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं। अपॉन में होगा 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, पॉइंट में 0.75, डिवाइड रुक गया है, इसीलिए क्या होगा? रैशनल नंबर। और माइनस के सारे नंबर भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। और इसके साथ हमको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि रूट में ऐसा कोई नंबर है जिसका पेयर बनता हो। जैसे रूट 4 बाहर क्या निकल जाएगा? 2। रूट 9 का बाहर क्या निकल जाएगा? 3। तो रूट में ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट बनते हैं, जिनका स्क्वायर बनता हो, उन नंबर को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ध्यान रखना। इसके साथ हम देखेंगे इरैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड चलता रहेगा और साथ में नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब डिवाइड के बाद अलग अलग नंबर्स आएंगे। जैसे 0.09, 009, 009। कहने का मतलब पहले आया पॉइंट के बाद 09 आया, फिर 009 आया, फिर 0009 आया। मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर अगर बार बार आते रहेंगे और डिवाइड चलता रहेगा तो उस नंबर्स को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन। जो कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर। इसमें हमको याद क्या रखना है? एग्जांपल एक तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पाई। पाई जब भी आ रहा है, पाई हमेशा क्या है? इरैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ ऐसे सारे नंबर जो रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनता हो, स्क्वायर रूट बने ही नहीं, जोड़ी बने ही नहीं, पेयर बने ही नहीं, उस नंबर्स को भी क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। ध्यान रखना, ये दो चीजें याद रखनी इरैशनल में, कि डिवाइड देने पर अलग अलग नंबर की आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहा अलग अलग नंबर। तो एक नंबर तो वो, और दूसरे रूट में ऐसे नंबर हो जिनका पेयर नहीं बनता हो, वो होता है इरैशनल नंबर। इसके ऊपर बोर्ड में कभी कभी एक नंबर के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एमसीक्यू आते हैं इस पे। तो याद रखना है छोटा सा चार्ट। दो तरीके के नंबर्स होते हैं रियल नंबर। कौन से? रियल नंबर दो तरीके से, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा नंबर, दो चीजें होगी। तो उसमें याद रखना है ये एग्जांपल कि डिवाइड रुक जाएगा या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3.333। ठीक है, ध्यान रखना। और इरैशनल क्या होता है? जिसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसमें एग्जांपल याद रखना है, एक तो पाई याद रखना है कि पाई और रूट में ऐसा नंबर हो जो बाहर नहीं निकल सकता, जिसका स्क्वायर रूट बनता ही नहीं हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। ठीक है, चलो एक्सरसाइज को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1.1 देखना बेटा,
चैप्टर नंबर 1.1 बोर्ड की क्लासें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखना चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हर नंबर को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करना है, उसके फैक्टर्स बताने हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले छोटा सा बेसिक बताऊंगा, तो याद रखना। जैसे 2 का डिवाइड कब जाता है? 2 का डिवाइड तब जाता है जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर अगर किसी भी अंत में किसी भी नंबर के लास्ट में है तो 2 का डिवाइड वहां चला जाता है। 5 का डिवाइड कब जाता है बेटा? जब किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 0 और 5 हो, तो 5 का डिवाइड कभी भी चला जाता है। और हमको एक और रूल याद रखना है, जैसे 3 में हमको सम करना है, प्लस करना है। प्लस करके देखना है, अगर प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है अगर उसमें नंबर का डिवाइड जा रहा है 3 का, तो उस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। कैसे देखना बेटा? जैसे मैंने लिखा 8, 1 और 3। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो 8 + 1 + 3 कितना आता है? ये 12। तो 12 में 3 का डिवाइड जाता है। प्लस करके अपन ने चेक किया कि 12 में अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो इस 8, 1, 3 में भी 3 का डिवाइड पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये 3 बेसिक रूल याद रखने जो बार बार यूज में आएंगे। चलो तो अपन सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, वो है 140। देखना बेटा कैसे करेंगे, देखना 140 लास्ट में क्या आया? 0 आया। तो 0 आया या तो 2 का डिवाइड जाएगा या 5 का डिवाइड जाएगा। तो छोटे नंबर्स लेने हैं। सबसे पहले अपन लेंगे 2। तो 2 के टेबल है 14 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो 2 7 जा 14 और 2 के टेबल है 0 कितनी बार में आता है? 0 बार में। चलो आगे, लास्ट में 0 आया, वापस 2 का डिवाइड चला जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 6 आता है। और कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो 2 3 जा 6 और 7 में 1 का डिफरेंस आ गया। वो 1 जो है वो आगे जाएगा और उसको छोटा सा लिखना है। छोटा सा लिखने पे अब 1 अगर आगे चला गया, नंबर क्या बन गया? 10 बन गया। ये याद रखना। तो 2 के टेबल में 10 आता है क्या? कितनी बार में आता है? 5। तो 2 5 जा 10, 35 आया। लास्ट में क्या है? 5 है। किसका डिवाइड चला जाएगा? 5। चलो देखना, तो 5 7 जा 35 और 7 में किसका जाता है? 7 का। समझ में आया बेटा? यहां तक का बेसिक समझ में आया? ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आगे देखना, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होंगे तो अच्छे से समझना। ये तीनों रूल याद रखने हैं। 2 का डिवाइड कब जाता है? जब लास्ट में क्या हो? 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये है तो 2 का डिवाइड चला जाएगा। 5 का डिवाइड कब जाता है? जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो 5 का डिवाइड चला जाता है। 3 का डिवाइड हमको सम करके उसको प्लस करके चेक करना पड़ेगा। अगर प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें अगर 3 का डिवाइड जा रहा है तो पूरे के पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। चलो आगे देखना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन 156। देखना, लास्ट में आया 6 आया तो लास्ट में किसका डिवाइड चला जाएगा? 2 का डिवाइड चला जाएगा। बिल्कुल। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 17। तो 2 7 जा 14, 14 और 15 1 का डिफरेंस आ गया, 1 आगे जाएगा। 1 को अगले में छोटे सा लिखेंगे, उसके पहले क्या बन गया? ये 16 बन गया। कितनी बार में आता है 2 के टेबल में? 2 8 जा 16। चलो आगे बताना, लास्ट में 8 आया, किसका डिवाइड चला जाएगा? 2 का चला जाएगा वापस। बिल्कुल। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 6 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो 2 3 जा 6 और 7 कितना डिफरेंस हो गया? 1। वो 1 का जाएगा आगे, तो मैंने 1 आगे लिया। कितना बन गया? ये 18 बन गया। 2 के टेबल 18 कितनी बार में आता है? 2 9 जा 18। चलो आगे, अब लास्ट में 9 आया तो 2 का डिवाइड तो नहीं जाने वाला। अगला किसका चेक करेंगे? 3 का। 3 का कैसे चेक करते हैं? प्लस करके चेक करो कभी भी। अगर तुमको आता है डायरेक्टली बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको प्लस करके चेक कर लो। तो 3 और 9 दोनों कितने हो गए? 12। 12 में 3 का डिवाइड जाता है, मतलब 39 के अंदर भी 3 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलो तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगला आया 13। 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता हो, केवल और केवल खुद के टेबल में आता हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और बेटा क्वेश्चन भी इसी चीज का है। क्या बोल रहा है वो? प्राइम फैक्टर करो, मतलब प्राइम नंबर ही चाहिए उसको। तो एक बार अपन देख लेंगे बेसिक प्राइम नंबर होते कौन कौन से। सबसे पहले मुझे बताओ, एक प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता है। ध्यान रखना बेटा, एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, एक दोनों की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आगे देखना बेटा, 2 3 5 7 2 3 5 7 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। कौन होगा अगला? 11। फिर क्या होगा? 13 17 23 29 31 37।
ये ऐसे नंबर से जो किसी भी टेबल में नहीं आते, केवल और केवल या तो एक के टेबल में आते या खुद के टेबल में आते, इसीलिए नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो हमको जो डिवाइड देना है वो किनका देना है? ओनली इन नंबर्स का। इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ये कुछ चीजें बेसिक धीरे धीरे याद रखना, साथ में बताता रहूंगा। चलो तो 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो डिवाइड किसका जाएगा? ओनली 13 का। तो 13 वन जा 13। क्या लिख देंगे हम कि 156 के फैक्टर क्या आ गए? 2 आया 2 बार, और क्या आया? 3 और 13। सब में ये आंसर केवल फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना बेटा। तीसरा क्वेश्चन है 3825। बताना बेटा, सबसे पहले लास्ट में 5 आया तो 2 का डिवाइड जाएगा क्या बेटा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आया? 5 आया, तो 3 का चेक करेंगे। सबको प्लस करके देखो, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 में 3 का चला जाता है बेटा? बिल्कुल चला जाता है। तो इस बड़े नंबर में भी किसका डिवाइड चला जाएगा? 3 का। देखना लास्ट में 5 आया, तो कोई अगर 5 का देना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली क्या होता है कि छोटे नंबर्स का पहले डिवाइड देते हैं। चलो देखना, तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 वन जा 3। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 6। कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 3 2 जा 6। 6 और 8 कितना डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। 2 आगे जाएगा तो अगले नंबर को क्या बना देगा? 22 बना देगा। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 21। देखना 3 7 जा 21। 21 और 22 कितना डिफरेंस हो गया? 1 का। अगर 1 आगे जाता है 5 के पहले तो वो कितना बना लेगा? उसको 15 बना देगा, 15 बना देगा। तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो 3 5 जा 15। आगे बताओ, लास्ट में 5 आया, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। प्लस करके चेक करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 आ रहा है वापस। तो 15 में 3 का चला जाता है, इसीलिए इस नंबर में वापस किसका डिवाइड जा रहा है? 3 का। तो देखना बेटा, 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए 2 नंबर एक साथ लेंगे। तो 3 4 जा 12। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 6। 3 2 जा 6। 6 और 7 में 1 का डिफरेंस हो गया, तो 1 आगे जाएगा, कितना बन जाएगा? 15। 3 5 जा 15। चलो लास्ट में 5 आया, 2 का डिवाइड नहीं जाने वाला है, वापस चेक करेंगे अपन। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। इस बार 11 आया, 11 में 3 का डिवाइड जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए 425 में 3 का डिवाइड अब जाने वाला नहीं है। ये जो बार बार मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं उसको रट लेना, कि अभी क्वेश्चन इजी है, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो वहां ये बेसिक रूल्स हमारे हमेशा काम हमारे आने वाले। ठीक है, तो लास्ट में 5 आया तो किसका डिवाइड जाएगा? 5 का। देखना 2 नंबर एक साथ लेंगे। 42 5 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 40। तो 5 8 जा 40। 40 और 42 कितना डिफरेंस हो गया? 2 का। तो 2 अगर आगे जाता है तो इस नंबर को क्या बना देगा? 25 बना देगा। 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है? 5 5 जा 25। चलो लास्ट में 5 आया, किसका डिवाइड चला जाएगा? 5 का। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 5। तो 5 1 जा 5। 5 और 8 कितना डिफरेंस हो गया? 3 का। 3 आगे जाएगा, तो 3 वैसे आगे गया तो अगला क्या बन जाएगा? 35। 5 7 जा 35। उसके बाद मैंने क्या बताया कि 17 एक क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए 17 में किसका डिवाइड जाएगा? ओनली 17 का। ठीक है, तो 17 1 जा 17। इस प्रकार से हमारे आंसर आए। तो आंसर क्या आया? 3 आए 2 टाइम्स, 2 बार आया। 5 भी 2 बार आया, और 17 कितनी बार आया? 1 बार। इस तरीके से हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर हुए। चलो अगला क्वेश्चन देखना बेटा। चलो देखना बेटा, 5005 5005। लास्ट में 5 आया, 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, प्लस करने पे 10 आ रहा है तो 3 का डिवाइड जाएगा नहीं। लास्ट में 5 आया, इसलिए डिवाइड किसका जाएगा? 5 का। तो देखना बेटा, 5 1 जा 5। 5 के टेबल है 0 कितनी बार में आता है? 0 बार में। 0 कितनी बार में आता है? 0 बार में। 5 1 जा 5। देखना बेटा, 1001 लास्ट में 1 आया, 2 का जाएगा नहीं, प्लस करने पे 1 और 1 2 होते हैं तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। तो अब किसका डिवाइड देंगे? अगला नंबर किसका डिवाइड देंगे? 7 का। ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट इस वीडियो में आंसर नहीं बताऊंगा, तुमको चेक करना है, तभी इस वीडियो को तुम सीख पाओगे, बाकी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो तुमको क्या करना है, अगर 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो तुम क्या करोगे? रफ में ट्राई करोगे, 7 का ट्राई करोगे, फिर 6 का ट्राई करोगे, 11 का ट्राई करोगे, ऐसे ही 13 का, 17 का, 19 का, अलग अलग नंबर्स का डिवाइड देकर चेक करना है। डायरेक्ट आंसर रटना नहीं है, ध्यान रखना। अभी तो क्वेश्चन तुमको याद हो जाएंगे, बाद में
एग्जाम में अगर नंबर दूसरा आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, हमको फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, रफ में प्राइम नंबर्स का डिवाइड देते जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जाएगा। देखना अभी जैसे मैं 7 का अगर डिवाइड दूं, देखना बेटा 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, ऊपर से क्या उतर गया 0, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2, ऊपर से क्या उतरा 1, तो 21 बन गया, 7 3 जा 21, मतलब डिवाइड अपना पूरा जा रहा है, किसका जा रहा है 7 का। समझ में आया? इस प्रकार से साइड में रफ में चेक करना है, डायरेक्ट आंसर याद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो डिवाइड किसका देंगे 7 का, अगर 7 का नहीं जाएगा तो अगला डिवाइड किसका देंगे 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, ठीक है। चलो देखना, तो 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, 3 आगे गया, कितना बन गया 30, 7 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 28, तो 7 4 जा 28, 28 और 30 कितना डिफरेंस हो गया 2 का, 2 जैसे आगे जाएगा अगला नंबर क्या बन जाएगा 21, तो 7 3 जा 21। समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। 143 आया, लास्ट में 3 आया तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का कैसे चेक करते हैं बेटा, प्लस करके देखो, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 आया मतलब प्लस करने पे 8 जो आ रहा है उसमें 3 का नहीं जाएगा, मतलब इस नंबर पे भी 3 का जाने वाला नहीं है। अगर 7 का करना हो तो 7 2 जा 14, पर 3 तो आता ही नहीं है, मतलब 7 का भी नहीं जा रहा है, तो साइड में अपन अगला डिवाइड किसका देंगे 143 में 11 का, 11 1 जा 11, कितना बच गया 3, ऊपर से क्या उतरा 3, 33 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में 3 बार में। समझ में आया? कितनी बार में आंसर गया 13 बार में, तो 11 1 जा 11, कितना बच गया बेटा 3 बच गया, 11 3 जा 33, और 13 में किसका जाता है 13 का ही जाता है, तो 13 1 जा 13। मैं साथ में डिवाइड भी बता रहा हूं तुमको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कोई बताएगा नहीं। चलो तो देखना 5005, कितना आंसर आया उसका 5 एक बार, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले 5वां, देखना बेटा अगला क्वेश्चन है 7429, ये इस पहले क्वेश्चन का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। अभी तो तुम क्या है कि स्कूल में हो तो इसीलिए इस क्वेश्चन को याद कर लोगे, लेकिन हमको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया एग्जाम में तो हमको वहां पर खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस नंबर का डिवाइड देना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। अगर तुम इसको अच्छे से सीखोगे तो बहुत जगह पर आगे जो चैप्टर से वहां छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, काटना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, वहां तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये कुछ चीजें ध्यान रखना। चलो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में 7429, 9 आया तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा और 5 का नहीं जाएगा, और अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। इस प्रकार से तुम क्या करोगे, साइड में 7429 में 7 का डिवाइड दोगे, फिर 11 का दोगे, ठीक है। इस तरीके से हमको यहां पर क्या करना है, डिवाइड देना है। अभी मैं तुमको बता रहा हूं यहां पर जो डिवाइड जा रहा है 17 का जा रहा है, पर तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आंसर किसका जा रहा है, डिवाइड 17 का जा रहा है, पर डिवाइड देके बता रहा हूं। देखना 17 4 जा 68, कितना हुआ 68, अगर इसमें से माइनस करेंगे क्या आया 6, ऊपर से क्या उतरा 2, 17 के टेबल है 62 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 51, तो 73 जा 51, कितना बच गया 2 में से 1, 6 में से 5, ऊपर से क्या उतरा 9, 17 के टेबल है 119 आता है, कितनी बार में 7 बार में। तो ये इस प्रकार से पूरा डिवाइड गया, मैंने बताया, बाकी तुमको फाइंड आउट खुद से करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो तो डिवाइड देने पर कितना आया, अपना आंसर जो आया कितना आया 437। अगला मैं देखूं तो इसमें डिवाइड जा रहा है 19 का, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं पर डिवाइड तुमको ढूंढने पड़ेंगे, अभी भी कह रहा हूं। तो 19 2 जा 38, माइनस करने पे आया 5 और ऊपर से क्या उतरा 7, 19 3 जा 57, कितना आंसर आया अपना 19 का डिवाइड देने पर 23 आया, और 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए डिवाइड किसका जाएगा 23 का, ठीक है। चलो तो 7429 आंसर कितना आया इसका 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। चलो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, एक तो करना तुम 529 और एक करना 729, ठीक है। ये 2 चीजें तुम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ट्राई करना है एक बार। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
अब हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ। देखना बेटा, ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड में हमेशा आता ही है, कभी एलसीएम पूछ लेते हैं, कभी एचसीएफ पूछ लेते हैं और कभी दोनों एक साथ पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, हमेशा आरबीएसई और सीबीएसई में ये क्वेश्चन देखने मिलता ही है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि 26 और 91 दो नंबर्स दे रखे हैं, हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखना बेटा, क्वेश्चन में हालांकि वेरिफिकेशन भी करना है तो मैं लिख देता आगे, वेरीफाई भी करना है ना आंसर, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगा मैं। देखना बेटा, 26 और 91, लास्ट में 6 आया तो 2 का डिवाइड चलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है और 3 का भी नहीं जा रहा है। चेक किसका करें, अगला 7 का जा रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 और 9 में कितना डिफरेंस हो गया, 2 का। अगर 2 आगे गया कितना बन गया, 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। इस प्रकार से सबसे पहले अपन टुकड़े करेंगे और साइड में लिख देना है दोनों नंबर्स। ये मैंने नंबर्स लिख दिए दोनों, देखना कि 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 दोनों नंबर्स के मैंने फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ। सबसे पहले अपन देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं देखना है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, दोनों तरफ 13 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, 13। अगर मान लो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 होता तो अपन और किसका मल्टीप्लाई करके और 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब जितने नंबर्स कॉमन है उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। देखना, एलसीएम कैसे करना है, एलसीएम के लिए याद रखना है हर नंबर को मिनिमम एक बार तो लिखना ही है, मिनिमम एक बार तो लिखना ही है। उसके बाद मुझे केवल ये देखना है इस लाइन में और इस लाइन में एलसीएम में कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आया। ये शॉर्टकट है, ऐसा जनरली निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। देखना, जैसे हर नंबर को मिनिमम मुझे एक बार तो लिखना ही है, सबसे पहले मैंने लिख दिया सबको एक एक बार, लिख दिया सबको एक एक बार। 2 यहां एक बार आया, नीचे 0 बार आया, तो ज्यादा कितनी बार हुआ, एक बार। 7 एक बार आया, ऊपर आया ही नहीं, मतलब 0 बार आया, तो ज्यादा कितनी बार हुआ, एक बार। 13 ऊपर भी एक बार आया, नीचे भी एक बार आया, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया, एक बार। अगर मान लो ऊपर 13 2 बार होता और 13 नीचे एक बार होता तो अपन कितनी बार लेते, 2 बार। कहने का मतलब एलसीएम में क्या करना है, हर नंबर को एक एक बार तो लेना ही है और उसके बाद केवल ये देखना है दोनों में से ज्यादा कितनी बार आया, उतनी बार उसको ले लो, बस उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, सब तुम्हारे हाथों हाथ ही कर रहा हूं मैं। देखना, 3 1 जा 3 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 1 4 1। ठीक है, कितना आ गया ये, 182। कितना आंसर आया, 182। समझ में आया बेटा? इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का आंसर निकालेंगे। कॉमन मतलब एचसीएफ, एलसीएम में क्या करेंगे, हर नंबर को एक बार लेना है और ऊपर और दोनों में से नंबर्स में जितनी बार वो ज्यादा आया उतनी बार उसको ले लेना है। चलो अगला देखना बेटा, इसी का आंसर को वेरीफाई भी करना है। देखना, वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है इसमें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन में अभी तुमको दे रखा एनसीईआरटी में फॉर्मूला, लेकिन अपने को फॉर्मूला याद कर लेना है, एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, इसलिए अपन ने फॉर्मूला लिख दिया और छोटा सा फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ए और बी का मतलब। एचसीएफ अपना आया 13, एलसीएम अपना आया 182। फर्स्ट नंबर जो है, जो क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट नंबर, वो कितना है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। दोनों को वेरीफाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लिखोगे। देखना बेटा, 182 में 13 का डिवाइड लगाएंगे, 3 2 6, 24 5 2 8 1 6 6 13 और 2 3 6 6। इस तरफ आया 2 3 6 6, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 91 और 26 का, 6 1 6 54, 2 1 2, 2 9 18। तो ये जैसे ही तुम वेरीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, एक कैरी चला जाएगा 2 3 6 6, मतलब दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब अपना क्वेश्चन सही है। ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से अपने को क्या करना है, आंसर को वेरीफाई भी करना है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो देखना, सबसे पहले नंबर्स को क्या करेंगे, 510 और सर बेटा एक मिनट देख लेता हूँ, 510 और 12, इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रहा है मुझे, एक मिनट देना बेटा, है ना, इसमें शायद क्वेश्चन मुझे थोड़ा ध्यान है, 510 और कोई क्वेश्चन है, एक मिनट देना बेटा, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ 92 है वही, चलो देखना बेटा, तो ये 12 नहीं, ये काट देना बेटा, क्या है 92 है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा गलत था। चलो देखना, तो 510 और 92, ठीक है। चलो
सबसे पहले लास्ट में 0 है तो अपन क्या करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बच गया, एक का डिफरेंस हो गया, एक आगे गया, क्या बन गया 11, 2 5 जा 10, 10 और 11 में कितना डिफरेंस हो गया, एक का, तो एक आगे जाएगा, कितना बन गया 10, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आया तो 5 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भी जा रहा है क्योंकि प्लस करने पे कितना आ रहा है 12 तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 24, तो 3 8 जा 24, 24 और 25 में एक का डिफरेंस हो गया, अगला नंबर बन गया 15, 3 5 जा 15, इसमें अब 3 का नहीं जा रहा है क्योंकि प्लस करने पे 13 आ रहा है, तो 5 का जा रहा है, 5 1 जा 5, 3 का डिफरेंस हो गया, 5 7 जा 35, 17 में किसका जाता है 17 का। चलो लास्ट में 2 आया, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 4 जा 8, 1 डिफरेंस हो गया, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो डिवाइड किसका जाएगा 23 का, 23 1 जा 23। चलो देखना बेटा, अब अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स को लिख देंगे कि 510 और 92 के टुकड़े क्या आए हैं, 510 में आया है 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 भी एक बार आया और 17 भी एक बार आया, इधर 2 इंटू 2 इंटू 23। चलो सबसे पहले अपन निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों नंबर्स में जो कॉमन है उन चीजों को क्या करेंगे HCF। सबसे पहले एक तो 2 कॉमन है, 2 दिख रहा है, 2 ले लिया, और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। LCM ध्यान रखना कि सभी चीजों को मिनिमम एक बार तो लेना ही है, जैसे सब नंबर को एक एक बार ले लिया मैंने, सबसे पहले देखना 2 को एक बार ले लिया, 3 को भी एक बार ले लिया, 5 को भी एक बार ले लिया, और एक 17 है और एक 23 है, ठीक है। सबको एक एक बार लेने के बाद ऐसा कोई नंबर जो ज्यादा बार आया तो ज्यादा बार लेना, जैसे 2 यहां एक बार आया और यहां 2 बार आया, तो कितनी बार लेंगे 2 बार, कितनी बार लेंगे 2 की पावर 2, मतलब 2 बार आ गया, बाकी सभी देख लो सब एक एक बार ही आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 600 और 420, 1020, 1020 तो यहाँ पे आ गया, केवल एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 1020 में 23 का मल्टीप्लाई, 0 3 1 जा 3, 2 3 4, 0 2 1 2, कितना आ गया ये 23,460, कितना आया ये 23,460, ठीक है। मल्टीप्लाई तुमको करना है बेटा, देखना मल्टीप्लाई तुमको करना पड़ेगा। चलो देखना, उसके बाद अपन क्या करेंगे, आंसर को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या बेटा, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। आंसर क्या है HCF का 2, LCM का कितना आया 23,460, A मतलब फर्स्ट नंबर कितना है वो 510 और B कितना है अपना वो 92, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लाई तुम करोगे, ठीक है, 46 900 800 920, ठीक है, और इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, ये भी इतना ही आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इस प्रकार से अपने को आंसर भी वेरीफाई करना है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई तुम करना, 46,920 आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला 336 और क्या है 54, देखना बेटा। चलो लास्ट में 6 आया तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 2, तो 2 1 जा 2, कितना बच गया 1, कितना डिफरेंस हो गया 13, 2 6 जा 12, 12 और 13 में कितना डिफरेंस हो गया, एक का, एक आगे जैसे जाएगा क्या बन जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, लास्ट में 8 आया, किसका डिवाइड जाएगा 2 का, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, किसका डिवाइड जा रहा है 2 का, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 का वापस जा रहा है, लास्ट में क्या आया 2, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 7 जा और 7 1 जा, आगे लास्ट में 4 है, 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो इधर 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सभी नंबर्स का आंसर लिख देंगे। सबसे पहले 54, तो आया जो 2 कितनी बार आया, इधर 4 बार आया, और 3 आया एक बार और 7 भी आया एक बार, 2 आया इधर एक बार और 3 आया इधर 3 बार, ठीक है। चलो सबसे पहले देखेंगे अपन HCF देखना बेटा। सबसे पहले देखो, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, 2 ले लिया, एक 3 कॉमन दिख रहा है, देख लो बाकी एक भी चीज कोई कॉमन नहीं है, तो आंसर कितना हो गया इसका 6। चलो LCM देखना, LCM का मैंने क्या सिखाया, हर नंबर को पहले एक एक बार लिख दो। सबसे पहले लिख दिया 2 3 और 7, ये 3 चीजें आई है, देखना आप 2 यहां आया 4 बार,
नीचे आया एक बार, तो ज्यादा कितनी बार हुआ? 4 बार। तो हम कितनी बार लेंगे 2 को? 4 बार। 3 यहां आया 3 बार और यहां आया एक बार, तो ज्यादा क्या हुआ? 3 बार। तो 3 को कितनी बार लेना है? 3 बार बस। 7 यहां आया एक बार और नीचे नहीं आया, मतलब 0 बार आया, तो ज्यादा कितना हो गया? वो 1 बार। समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 और 27 मल्टीप्लाई कर दो, ये 56, 5 8 दूनी 16 और 5 71, 176 और 7 7 6 42, 2 7 से 2 50, 53 53 3 5 7 एकम 7 और 5 12। एक बार मल्टीप्लाई और देख लेना है ना बेटा। मल्टीप्लाई सही आया? मेरे साथ तो सही दिख रहा है। 16 और 27, अच्छा 16 है ना, यहाँ पे 8 लिया मैंने इसीलिए। चलो देखना, 27 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 12 16, 1 दूनी 2 2 13 432, और 432 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 21 22, 2 7 चौक 28 और 30। कितना आया ये? 3024। मल्टीप्लाई करना बेटा, सभी को 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 बार और 7 को 1 बार लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 3024, ठीक है। चलो लास्ट में आंसर वेरीफाई करना है। आंसर वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। HCF कितना आया अपना? 6 आया। LCM कितना आया? 3024। A कितना आया अपना? फर्स्ट नंबर कितना है? 336 और सेकंड नंबर कितना है अपना? 54। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये आ रहा कितना? चलो अभी तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, 18,144 और इसका भी आ जाएगा 18,144, ठीक है, 18,144, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ आंसर सेम आएंगे। इस तरीके से अपने को आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCF LCM बहुत अच्छे से समझना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF। और इस बार 3 नंबर्स होंगे, पहले 2 नंबर से, अब क्या है 3 नंबर से। इसमें ओनली HCF और LCM का आंसर निकलना है, वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। चलो देखना, तो 3 नंबर्स दे रखे। फर्स्ट नंबर है 12, 15, सेकंड नंबर और 21, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन लिख देंगे, चलो इधर लिख देता हूं मैं, 12, 15 और 21 सबका मैंने लिख दिया। 12 के टुकड़े आए, 2 आया, फिर आया 3 इंटू 5। चलो इधर देखना बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। चलो सबसे पहले अपने को निकालना है HCF। HCF मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में आया हो। इतनी बार 2 बार में देख रहे थे, अब 3 में देखेंगे। तो 3 3 3, तीनों में कॉमन क्या आया? 3, सब में आया। चलो LCM, सभी नंबर्स को क्या करेंगे बेटा? एक एक बार तो लिखना ही है। सबसे पहले मैंने एक एक बार लिख दिया, देखना 2 यहां आया 2 बार, यहां नहीं आया और यहां नहीं आया, तो मतलब 0 बार आया। तो ज्यादा कितनी बार हुआ वो? 2 बार। 2 की पावर कितनी लेंगे? 2 की पावर कितनी लेंगे? 2। 3 यहां आया एक बार, एक बार, एक बार, मतलब तीनों में बराबर ही आया, तो मैक्सिमम एक बार ही लेंगे। 5 एक बार, बाकी सब में 0 बार। 7 एक बार, बाकी दोनों में 0 बार, तो ज्यादा क्या हुआ? एक बार। इस प्रकार से LCM करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 420 आंसर। समझ में आया बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, 3 नंबर वाला। चलो अगला देखना, 17, 23 और 29 तीनों ही नंबर प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो मतलब किसका डिवाइड जाएगा? केवल और केवल इन्हीं नंबर्स का डिवाइड जाएगा। 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा और 29 में 29 का जाएगा। सबसे पहले अपन लिख देंगे 17 इंटू 1 और 23 कैसे आता है? 23 इंटू 1 और 29 कैसे आता है? 29 इंटू 1, ठीक है। चलो क्योंकि उसका कोई फैक्टर बना ही नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन HCF देखेंगे। तो HCF में याद रखना है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या होगा? 1 कॉमन होगा, है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या माना जाएगा? 1 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा? 1। LCM, तीनों नंबर एक एक बार ही आए, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही LCM हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अपन करेंगे, 21 16 3 2, कितना आया ये? 1 9 और 3, 391। 391 में 29 का डिवाइड देना है, 81 27 27 और ये 35, 2 1 2 18 1 2 3 6 और 1 7,
तो 9, 3, 13 कैरी 13 हासिल 1, 10 और 11 कितना आया 11,339। ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आया बेटा? इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर तुमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना बेटा। थर्ड नंबर है 8, ये चल रहा थर्ड का थर्ड है ना, 8, 9 और 25। चलो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 का जा रहा है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तीनों टुकड़े अपन लिख देंगे 8, 9 और 25। तीन चीजें 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। सबसे पहले अपन देखेंगे HCF। कॉमन क्या है बेटा? मैंने क्या बताया कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या माना जाएगा? एक कॉमन माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, अगला LCM। LCM क्या होगा? सभी नंबर्स में देखेंगे सबसे एक बार तो सबको लिखना ही है, लिख दिया मैंने। उसके बाद देखेंगे 2 यहां आया 3 बार, बाकियों में नहीं आया मतलब 0 बार आया, तो कितनी बार लेंगे? 3 बार। ठीक है, ज्यादा बार लेना है। 3 यहां आया 2 बार, बाकी में नहीं आया मतलब 0 बार आया, तो ज्यादा कितनी बार आया? वो 2 बार। 5 भी 2 बार आया, बाकी दोनों में 0 बार, तो कितनी बार लेंगे? 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 72 और 25, 25 10 35 36 2 दूनी 4 0 10 हासिल 1 1800। कितना आंसर आया? 1800 1800। ठीक है, समझ में आया बेटा? इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है एंड समाप्त। चलो अगला क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। पूरी वीडियो पर 1.1 खत्म कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा। चलो छोटा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखना। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 4 को अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है उनके लिए इजी है, बाकी फर्स्ट टाइम जो भी देख रहा है उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझना थोड़ा हार्ड पड़ता है। देखना बेटा क्या, गिवन दैट HCF कि इन दो नंबर्स का HCF कितना है? 9। इस तरीके से बोल रखा है कि इन दो नंबर्स का HCF 9 है, मतलब फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और इन दोनों नंबर का आंसर 9 है, और इन्हीं दो नंबर्स का LCM बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। ऐसा बोलेगा कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, एंड इफ HCF इज 9 फाइंड LCM। इसको और उल्टा कैसे पूछ सकते हैं? क्या पता वो HCF और LCM दोनों बता दे और फर्स्ट नंबर भी बता दे, सेकंड नंबर गायब कर दे, तो अपने को पता क्या करना होगा? B पता करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो अपने को जो वेरिफिकेशन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो लिख देना है। क्या फॉर्मूला था अपना? HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इन चार में से कोई भी 3 चीजें दे देंगे और एक चीज फाइंड आउट करनी होगी। तो कुछ नहीं करना, जो चीज दे रखी है वो वहां रख लो, और जो नहीं दे रखा है उसको उसी नाम से लिख दो, और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई के साथ में जो चीज एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दो? अगले के डिवाइड में डालो, हमेशा आंसर आ जाएगा। देखना HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। यहां पर LCM नहीं पता है तो क्या लिखेंगे अपन? वापस LCM लिख देंगे। फर्स्ट नंबर कितना है? 306 और सेकंड नंबर है 657। हमेशा 4 में से 3 चीजें दे रखी होगी वो रख दो, और एक जो नहीं पता है उसके साथ में जो नंबर है उसको हमेशा डिवाइड में डाल दो। तो अपन क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा बेटा? ये अगले के डिवाइड में। तो देखना बेटा, तो 9 का डिवाइड देखेंगे अपन, इसमें देंगे 9 1 जा 9, 9 के डबल है 30 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है? 27। तो 9 3 जा 27, 27 और 30 कितना डिफरेंस हो गया? 3 का। 3 आगे गया, कितना बन गया? 36। 9 4 जा 36, कितना बार में डिवाइड गया? 34। और इधर क्या है? 6 5 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 6 5 7 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 34 का। तो 4 7 जा 28, 2 का डिवाइड, 4 5 जा 22, 2 4 6 24 और 26, 21 2 3 5 17 हासिल 1 3 18 और 1 19, 8 3 13 12 हासिल 1 22,338। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बहुत बार आरबीएससी और सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अपने को हर तरीके का इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। 4 में से कोई भी 3 चीजें दे देंगे और एक चीज नहीं देंगे तो उसको उसी नाम से लिखना, और दूसरी चीज को हमेशा उसके डिवाइड में डाल देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार ये आया था आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, 4N पे आया था ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज करके देते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो
तो देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ नेचुरल नंबर डिजिट 0। क्या 6n 0 पर एंड हो सकता है क्या? ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन जब भी आए तो मैं जो बता रहा हूं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। देखना बेटा कैसे लिखना है इसको, देखना कैसे लिखेंगे इसको कि इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0, इफ हटा के इधर चले, एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 ओनली इफ, ये लैंग्वेज लिख दी नहीं सेम टू सेम, और इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। जनरली एनसीईआरटी में एक ही पॉइंट दे रखा है पर अपन दोनों लिखेंगे, ठीक है। लिखना इट इज डिविजिबल बाय 5, कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। किससे डिविजिबल होगा? 5 से। जैसे आज 10, 20, 50 किससे डिवाइड होते हैं? 5 से। तो फर्स्ट अपन ने रीजन ये दिया। सेकंड रीजन देना है कि इट कंटेन्स फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 बोथ। दोनों रीजन हमको बताने कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता तो वो उसके लिए 2 रीजन होंगे, एक तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और सेकंड उसके फैक्टर्स में वो क्या होने चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। तो रीजन लिखने के बाद अपने को करना कैसे, क्वेश्चन को देखना। तो अपने को लिखना है हियर कि यहां पर क्या है, 6n बराबर 6 के टुकड़े क्या होंगे बेटा? 2 इंटू 3। अपन लिखा 2 इंटू 3। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? देखो 6 के अंदर टुकड़े में क्या हो रहा है, एक तो 2 है और एक 3 है। 5 है क्या यहां पर? नहीं है। तो यहां पर फैक्टर में 5 नहीं है। अगर फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे तो नंबर 0 पर एंड होगा, बाकी एंड नहीं होगा। तो अपन ने लिख दिया रीजन। तो देखना क्या लिखेंगे अपन, इट डज नॉट कंटेन, कि यहां पर फैक्टर ऑफ 5 नहीं है। क्या है? 5 का फैक्टर नहीं है। सो इट कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देना मैंने जो लिखा है। क्या रीजन लिखेंगे अपन? बोर्ड में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे अपन? एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है और इसके फैक्टर्स में क्या होगा? 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन का रेफरेंस भी देना है। क्वेश्चन किस पे आया? 6n पे आया। तो 6n के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। तो इसके अंदर 5 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना। ऐसे अजीब क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखना, छठा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है तो इस बार के बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मानेंगे अपन, है ना, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से इसको समझना। चलो देखना बेटा, एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ये दो नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है, संयुक्त संख्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी और भी किसी टेबल में आते हो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। मतलब ये प्राइम नंबर का उल्टा है। जो नंबर केवल खुद के टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिनका खुद का उसके अलावा भी किसी भी नंबर का डिवाइड जाता हो, जिसका प्राइम ऑफ फैक्टर का कुछ ना कुछ फैक्टर बनता हो, एक से ज्यादा फैक्टर बनते हो, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बनते हो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना बेटा। देखना सबसे पहले 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखना सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5। अगर ये क्वेश्चन में प्लस नहीं होता ना तो दिक्कत थी नहीं। अगर सारे नंबर मल्टीप्लाई में होते तो अपन सीधा रीजन लिख देते कि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। पर इन्होंने जानबूझ के प्लस डाला, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। देखना इन प्लस को हटाएंगे कैसे। देखना सबसे पहले मैं देखूंगा इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है बेटा? 13। जो कॉमन होता है सबसे पहले आगे आ जाता है। जो भी चीजें बच जाती है वो कहां जाती है? ब्रैकेट में। तो इधर से 7 बच गया, इधर से 11 बच गया, 13 अगर आगे आ गया तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1 बचा। तो प्लस का प्लस और क्या आ जाएगा? 13 की जगह पे 1 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो देखना, तो 13 इंटू ब्रैकेट में क्या है? सबको मल्टीप्लाई, 7 11 77 और प्लस 1 कितना आया? ये 78। देखना
लास्ट में हमको क्या करना है, इसके बाद में तुमको सॉल्यूशन जनरली कोई करवाता नहीं है, पर तुम ध्यान रखना हमको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि हमको बताना है यहां पर कि एक से ज्यादा फैक्टर है। तो हमको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, 78 के भी उसको फैक्टर करके बताना है। तो 78 का अगर तुम ऐसे डिवाइड दोगे तो 2 का डिवाइड दोगे, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, और 13 में किसका गया, 13 का। तो हमेशा हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, जो नंबर आ रहा है उसके फैक्टर भी करने हैं। क्या क्या नंबर आए, एक तो 2 आया, एक 3 आया, और एक क्या आया, 13 आया। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि इस नंबर्स में एक तो 13 फैक्टर बन रहा है, 2 बन रहा है और 3 बन रहा है। तो ये कोई नंबर है जिसके एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। इस नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ठीक है, एक तो ये हो गया। देखना सेम इसको भी करेंगे। कॉमन क्या है, 5, जो बच गया, क्या बच गया, 7, इधर से क्या बच गया, 6, 5 आगे चला गया तो यहां क्या बच गया, 1, 4 3 2 1 प्लस 5 अगर आगे चला गया तो प्लस में क्या आ जाएगा, 1। तो 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 3 जा 480 और 498, ठीक है, 498 2 जा 498 2 जा, ठीक है, और ये हो गया अपना 498 2 जा, ये हो गया 500 900, ठीक है, ठीक है, चलो 7 42, ठीक है, 2 दिया 6 6 चौक 6 6 चौक 24 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 144, 144 इंटू 7 28, 2 7 चौक 28, 3 7 एकम 7 और 1008, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1008, 1008 और प्लस 1 कितना हो गया, ये 1009। मल्टीप्लाई और प्लस 1 करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1009 के कोई फैक्टर नहीं बनते, तो यहां दो नंबर्स बन गए, एक तो 5 इंटू 1009। तो हमको सिंपल से लिख देना है, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, कि यहां पर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। एक ही लाइन लिखनी है बस, ओनली इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अजीब क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ऐसा जब भी है कॉमन निकालो और लास्ट में जो नंबर बच रहा है उसके भी फैक्टर बता दो। लास्ट में छोटा सा एक रीजन लिख दो कि इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन करने वाले अपन चैप्टर नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखना। चलो अब ऐसे क्वेश्चन आरबीएससी में जनरली देखने अभी तक नहीं मिले, पर इस बार के पेपर को लेवल देखते हुए अब लग रहा है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पर सीबीएसई वालों को बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही छपते, तो हमको ये एक क्वेश्चन रटना नहीं है। मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें कि क्यों एचसीएफ निकालते और क्यों एलसीएम निकालते, ठीक है। चलो देखना क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का मैदान है, गोल है वो, और उसके साइड में रास्ता है, सर्कुलर पाथ है। अगर ये कह रहा है कि सोनिया करके एक लड़की है, सोनिया करके लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लेने में। सोनिया एक राउंड अगर लेती है इस साइड में तो क्या लगती है, 18 मिनट्स उसको लगते हैं। और रवि करके एक और बंदा है और उसको क्या लगता है, इसी राउंड को उसको दौड़ने में क्या लगता है, केवल और केवल 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट, ठीक है। चलो तो आगे ये कह रहा है वो एक ही जगह से एक ही पॉइंट पर एक ही टाइमिंग पर अगर स्टार्ट करते हैं तो कब वो एक साथ उसी में स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे, दोनों एक ही जगह पर कब वापस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में अभी आपको, मुझे पता है 100% पता होगा, यहां एलसीएम निकालना है, पर जनरली याद रखना जब भी सेम टाइम निकालना हो या मिनिमम टाइम निकालना हो या कॉमन टाइम निकालना हो, हमेशा वो कॉमन आंसर जो निकालना होता है, कॉमन क्वेश्चन को पढ़ के अगर ये समझ में आ रहा है कि कुछ कॉमन चीज पूछना चाहता है जो दोनों एक साथ मिले, जैसे रिंग कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं, घड़ी कह सकते हैं, कि अगर एक इतने बजे बजती है, एक इतने बजे बजती है, तो दोनों एक साथ टुगेदर में कब बजेगी। तो टुगेदर आ गया, ऑल टुगेदर आ गया, सेम टाइम आ गया, तो हमेशा एलसीएम निकालना है। और अगर क्वेश्चन में पढ़ने पे ये समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा आंसर निकालना है, लार्जेस्ट या इक्वली डिवाइडेड, या कोई लार्जेस्ट आंसर के साथ को निकालना है, बड़ा आंसर निकालना है, तो हमेशा जो लार्जेस्ट डिवाइड हो रहा है ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है तो हमेशा एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन याद रखना, लैंग्वेज पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो
अभी हम देखेंगे, हमको केवल एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। एक सोनिया है जिसको 18 मिनट लगे और रवि को लगे 12 मिनट। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 18 और 12 दोनों के टुकड़े लिख दिए मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों को एक एक बार तो लिखना ही है, फिर ये देखना है कि दोनों में कौन सा नंबर ज्यादा बार आया। तो 2 यहां एक बार आया, यहां 2 बार आया, कितनी बार लेंगे? 2 बार। 3 ऊपर आया 2 बार, नीचे आया 1 बार, कितनी बार लेंगे इसको भी? 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट होगा जब क्या होगा? सोनिया और रवि एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे। और पता भी चल रहा है, जैसे रवि ने पहला राउंड लिया 12 मिनट लगे, दूसरा राउंड लिया 12 मिनट लगे, और तीसरा राउंड और लिया, कितने लगे? 12 मिनट। तो इसको क्या हुआ? 36 मिनट। फर्स्ट सोनिया का भी 18 का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 18 का, तो 18 और 18 क्या हो गए? 36। तो वो 36 कॉमन टाइम है जहां पर वो दोनों एक ही जगह पर वापस मिलेंगे। तो ये पूछा उन्होंने कि राउंड दोनों लेंगे तो एक ही जगह पर वो कॉमन टाइम पे वापस कब मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या आंसर आया? 36 मिनट। इसमें अपना को केवल याद क्या रखना बेटा? सेम, कॉमन और मिनिमम। ऐसा जब भी निकले तो हमेशा आंसर क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बड़ा आंसर निकालना हो, इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी तो क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। ठीक है, इस तरीके से अपना खत्म होता है चैप्टर नंबर 1.1। अगला पढ़ेंगे अपन 1.2 जिसमें क्या केवल प्रूव करने की चीजें है। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं बेटा। अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो मिलते हैं आपको जीनियस क्लासेस। धन्यवाद।